जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास में। गाइस, जैसा कि हम रोजाना एमपी टेट 2019 वर्ग 2 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली रीड करते हैं गाइस, तो रोजाना की तरह आज भी बिना विलम्ब किए हुए क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोगों को यदि हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना विलम्ब किए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, सभी अधिगम सामान्यतः कुल मिलाकर सफल होते हैं जब खाली स्थान किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है संसाधन संपन्न, ऑप्शन सेकंड है शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित, ऑप्शन थर्ड है प्रौद्योगिकी का नेतृत्व, ऑप्शन फोर्थ है शिक्षक का नेतृत्व। तो बताइए गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल गाइस, यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल्फ डायरेक्टेड बाय द लर्नर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। सभी अधिगम सामान्यतः कुल मिलाकर सफल होते हैं जब शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा प्रबंधन की तकनीक है जहां नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाला एक छात्र शेष कक्षा से अलग हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका तुष्टि तकनीक, ऑप्शन सेकंड है परिसमाप्ति तकनीक, ऑप्शन थर्ड है शारीरिक दंड, ऑप्शन फोर्थ है समय समाप्त तकनीक। तो बताइए गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल गाइस, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, टाइम आउट टेक्निक, समय समाप्त तकनीक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा प्रबंधन की तकनीक है जहां नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाला एक छात्र शेष कक्षा से अलग हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, समय समाप्त तकनीक। एक क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा प्रबंधन की तकनीक है, तो समय समाप्त तकनीक कक्षा प्रबंधन की वह तकनीक है जहां नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाला एक छात्र शेष कक्षा से अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा गाइस और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के अभिव्यक्ति विधि के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अवधारणाओं का प्रदर्शन प्रयोगों क्रियाकलापों पर केंद्रित होता है। ऑप्शन सेकंड है इसका उपयोग बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड है शिक्षार्थियों को सम्मिलित होने का एक अवसर मिलता है। ऑप्शन फोर्थ है इस विधि द्वारा सभी विषयों को कवर किया जा सकता है। बताइए गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल गाइस, जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इस विधि द्वारा सभी विषयों को कवर किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर और क्वेश्चन मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के अभिव्यक्ति विधि के बारे में सत्य नहीं है,
तो इस विधि द्वारा सभी विषयों को कवर किया जा सकता है। यह शिक्षण के अभिव्यक्ति विधि के बारे में सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइस। बिल्कुल क्वेश्चन कह रहा है, एक 20 साल की लड़की की मानसिक उम्र 12 साल है, उसकी बुद्धि लब्धि निकालिए। बिल्कुल, तो बुद्धि लब्धि या IQ निकालने का एक फार्मूला होता है जो कि इस प्रकार है। IQ इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये आपका फार्मूला होता है। तो आप जब रखेंगे मानसिक आयु आपकी 12 वर्ष है, ऊपर 12 होगा, नीचे 20 हो जाएगा। वास्तविक आयु आपका 20 दिया हुआ है, इंटू 100 होगा, तो 20 पंचे 100, आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका 12 इंटू 5 आ जाएगा, तो 12 पंचे 60 आपका IQ आ जाएगा इसका। बिल्कुल, आप फार्मूले पे रख के इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं गाइस। पेन पेपर लेके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है, बुद्धि परीक्षणों के जनक खाली स्थान है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन सेकंड है जेम्स कैटल, ऑप्शन थर्ड है अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन फोर्थ है कार्ल पियर्सन। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल गाइस, क्वेश्चन सिली सा है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत से लोगों ने तो क्वेश्चन में आग लगा दी। बिल्कुल आंसर्स आना स्टार्ट हो गए। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड अल्फ्रेड बिने आपका करेक्ट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। बुद्धि परीक्षणों के जनक अल्फ्रेड बिने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, GDD एक विकास संबंधी अक्षमता है जो खाली स्थान देखने को मिलती है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइज, क्योंकि फॉन्ट साइज कुछ ज़्यादा ही छोटा है यहाँ पे। क्वेश्चन रिपीट करूँगा, GDD एक विकास संबंधी अक्षमता है जो खाली स्थान देखने को मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 5 वर्ष से छोटे बच्चों में, ऑप्शन सेकंड है 12 से 14 वर्ष की आयु में, ऑप्शन थर्ड है 5 वर्ष से अधिक के बच्चों में, ऑप्शन फोर्थ है 18 वर्ष से ऊपर। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल गाइज, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 वर्ष से छोटे बच्चों में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। GDD एक विकास संबंधी अक्षमता है जो 5 वर्ष से छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस, बिकॉज यहाँ पे फॉन्ट साइज बिल्कुल ही छोटा है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा गाइस, ध्यान से सुनिएगा। यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है आपका उच्च, ऑप्शन सेकंड है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन थर्ड है प्रतिभाशाली, ऑप्शन फोर्थ है सामान्य बुद्धि से नीचे। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पेन और पेपर का भी यूज कर सकते हैं गाइस।
जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आई क्यू निकालने का फार्मूला बताया, उसी फार्मूले पे आप ये डायमेंशन जो है डेटा दिया वो पुट करेंगे तो आपका आंसर ज़रूर मिल जाएगा आपको। सॉरी गाइस। तो बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा, फिर एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु 15 वर्ष है, दोनों ही 15 वर्ष है, तो उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? तो उसे सामान्य बुद्धि की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे गाइस? आईक्यू निकालने का आपका फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो आप जब मानसिक आयु और आपकी कालानुक्रमिक या वास्तविक आयु 15 वर्षीय है तो 15/15 गुणे 100 हो जाएगा। तो 15 से 15 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा आपका 100। तो 100, जिस बच्चे की आईक्यू 100 हो उस बच्चे को कैसा बालक कहा जाएगा? तो उस बालक को सामान्य बुद्धि बालक कहा जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका सामान्य बुद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास खाली स्थान अवस्था पर शुरू होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन थर्ड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन फोर्थ है संवेदी पेशी सेंसरी मोटर अवस्था। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गाइस, क्वेश्चन मॉडरेट है, ना तो ये डिफिकल्ट है ना ही ईजी है। बिल्कुल आंसर्स तो आना स्टार्ट हो गए यहाँ पे। बिल्कुल, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 संवेदी पेशी सेंसरी मोटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास संवेदी पेशी सेंसरी मोटर अवस्था पर शुरू होता है। एक बार फिर से मैच करूँगा क्वेश्चन और आंसर को, ध्यान से सुनिएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास संवेदी पेशी अवस्था पर शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं? क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका आत्मकेंद्रित अवस्था, आत्मकेंद्रित, ऑप्शन सेकंड है नम्य फ्लेक्सिबल, ऑप्शन थर्ड है जटिल, ऑप्शन फोर्थ है सामाजिक। बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल गाइस, जिन्होंने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा होगा तो उनको आंसर देने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर से आना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आत्मकेंद्रित या ईगोसेंट्रिक, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आत्मकेंद्रित ईगोसेंट्रिक आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा ध्यान में रखती है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा ध्यान में रखती है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका संज्ञानात्मक भागफल, ऑप्शन सेकंड है बुद्धिलब्धि, ऑप्शन थर्ड है बौद्धिक भागफल, ऑप्शन फोर्थ है कार्यात्मकता भागफल। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल
क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल क्वेश्चन इजी है। अभी आईक्यू या बुद्धिलब्धि से हमने 2 क्वेश्चन कर लिया है, तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल करेक्ट देंगे। बिल्कुल, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। ऑप्शन नंबर सेकंड बुद्धिलब्धि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा ध्यान में रखती है? तो किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु बुद्धिलब्धि अवधारणा को ध्यान में रखती है। कैसे गाइस? क्योंकि मानसिक और कालानुक्रमिक आयु को कैलकुलेट करके, या कि मानसिक और कालानुक्रमिक आयु से हम लोग बुद्धिलब्धि को कैलकुलेट करते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु बुद्धिलब्धि अवधारणा ध्यान में रखती है, क्योंकि बुद्धिलब्धि निकालने का फार्मूला ही होता है गाइस, मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है गाइस, किसी विशेष जाति या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति प्रतिकूल रवैये को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा गाइस। किसी विशेष जाति या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति प्रतिकूल रवैये को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका पक्षपात, ऑप्शन सेकंड है नेशनलवाद, ऑप्शन थर्ड है दुश्मनी, ऑप्शन फोर्थ है कट्टरता। बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सिली सा है। बहुत से लोगों ने तो क्वेश्चन को आग लगा दिया, बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल धुएं की तरह आंसर आ रहा है गाइस। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोले ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पक्षपात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। किसी विशेष जातीय या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति प्रतिकूल रवैये को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल किसी विशेष जाति या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति प्रतिकूल रवैये को दर्शाने के लिए पक्षपात शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये रहा स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइज और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका, जटिल गणितीय समस्याओं को पूरा करने में किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित हो सकती है? क्वेश्चन रिपीट करूंगा गाइस, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है जटिल गणितीय समस्याओं को पूरा करने में किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित हो सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका प्रतिभा संबंधित स्मृति, आइकॉनिक मेमोरी। ऑप्शन सेकंड है प्रतिध्वनि स्मृति, इकोइक मेमोरी। ऑप्शन थर्ड है चलन मेमोरी, वर्किंग मेमोरी। ऑप्शन फोर्थ है संवेदी स्मृति या सेंसरी मेमोरी। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल गाइस यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ संवेदी स्मृति, यस सॉरी ऑप्शन नंबर, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड चलन स्मृति वर्किंग मेमोरी आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड चलन स्मृति या वर्किंग मेमोरी। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। जटिल गणितीय समस्याओं को पूरा करने में किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित हो सकती है? तो जटिल गणितीय समस्याओं को पूरा करने में किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित हो सकती है? तो इसमें चलन स्मृति या वर्किंग मेमोरी प्रकार की स्मृति सम्मिलित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? फिर से रिपीट करूँगा क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सेकंड है पोस्ट औपचारिक अवस्था, ऑप्शन थर्ड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल गाइस जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल पियाजे का जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा है गाइस, उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर को मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइज और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। फिर से रिपीट करूँगा क्वेश्चन को। थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अभ्यास का नियम, ऑप्शन सेकंड है प्रभाव का नियम, ऑप्शन थर्ड है कार्य प्रवृत्ति का नियम, ऑप्शन फोर्थ है सेट या मनोवृत्ति का नियम। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल तो यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड जिन्होंने आंसर किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कार्य प्रवृत्ति का नियम। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम को इस नियम से भी जाना जाता है। तो थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम को कार्य प्रवृत्ति का नियम भी कहा जाता है या कार्य प्रवृत्ति के नियम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइज और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 15 कह रहा है असामान्यता को परिभाषित करते समय इनमें से किस में नाखुशी शामिल है? फिर से रिपीट करूँगा क्वेश्चन को। असामान्यता को परिभाषित करते समय इनमें से किस में नाखुशी शामिल है? ऑप्शन फर्स्ट है स्वयं अन्य के लिए घातक, ऑप्शन सेकंड है विचलन, ऑप्शन थर्ड है विकार, ऑप्शन फोर्थ है पीड़ा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल गाइस जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ पीड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। असामान्यता को परिभाषित करते समय इनमें से किस में नाखुशी शामिल है? तो असामान्यता को परिभाषित करते समय इनमें से पीड़ा में नाखुशी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है? एक बार रिपीट करूंगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका लिंग, ऑप्शन सेकंड है ऊंचाई, ऑप्शन थर्ड है सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन फोर्थ है जाति।
तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं गाइस। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड ऊंचाई, हाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो निम्नलिखित में से ऊंचाई एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा गाइस और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका केंद्रीय कार्यकारी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन सेकंड है स्वर विज्ञान संबंधी पास, फोनोलॉजिकल लूप। ऑप्शन थर्ड है एपिसोडिक बफर। ऑप्शन फोर है संवेदी रजिस्टर। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल गाइस यहाँ पे आंसर्स बिल्कुल आना स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ संवेदी रजिस्टर या सेंसरी रजिस्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है। तो निम्नलिखित में से संवेदी रजिस्टर कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन पर गाइस, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे के लिए अनुकूल अधिगम वातावरण में निम्न होगा। क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक बच्चे के लिए अनुकूल अधिगम वातावरण में निम्न होगा। ऑप्शन फर्स्ट है आपका शिक्षार्थी अनुशासन। ऑप्शन सेकंड है शिक्षार्थी को स्वायत्तता। ऑप्शन थर्ड है रैखिक अनावरण। ऑप्शन फोर्थ है शिक्षक का अधिकार। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड शिक्षार्थी को स्वायत्तता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल लर्नर ऑटोनोमी, शिक्षार्थी को स्वायत्तता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चे के लिए अनुकूल अधिगम वातावरण में निम्न होगा। तो एक बच्चे के लिए अनुकूल अधिगम वातावरण में शिक्षार्थी को स्वायत्तता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपका स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइज और आंसर कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन है आपका, मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था में वंध्यकरण चिंता, कैस्ट्रेशन, एंजाइटी होती है। क्वेश्चन रिपीट करूंगा गाइस, ध्यान से सुनिएगा। मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था में वंध्यकरण चिंता होती है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका गुदा एनल। ऑप्शन सेकंड है मौखिक ओरल। ऑप्शन थर्ड है सुषुप्ता लेटेंसी। ऑप्शन फोर्थ है लैंगिक फेलिक। बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल आंसर फोर्थ दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ लैंगिक फेलिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था में वंध्यकरण चिंता होती है। तो मनोलैंगिक विकास की लैंगिक अवस्था में वंध्यकरण चिंता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका विकासात्मक समाजीकरण।
ऑप्शन सेकंड है द्वितीयक समाजीकरण, ऑप्शन थर्ड है प्राथमिक समाजीकरण, ऑप्शन फोर्थ है प्रत्याशात्मक समाजीकरण। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रत्याशात्मक समाजीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइज, ध्यान से सुनिएगा। बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास कहा जाता है। तो बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास प्रत्याशात्मक समाजीकरण कहा जाता है। फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास कहा जाता है, तो बाद के रिश्तों के लिए प्रत्याशात्मक समाजीकरण को पूर्वाभ्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा आपके स्क्रीन पर गाइस, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन 21 कह रहा है वंचित समूहों के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और खालिस्तान के अवसरों की संभावना कम होती है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वंचित समूहों के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और खालिस्तान के अवसरों की संभावना कम होती है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका खेलने, ऑप्शन सेकंड है सीखने, ऑप्शन थर्ड है अध्ययन, ऑप्शन फोर्थ है आनंद। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल जो लोग बोल रहे हैं आप बिल्कुल ऑप्शन जिन्होंने सेकंड आंसर किया है, तो बिल्कुल आपका सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। बिल्कुल सीखने, लर्न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। वंचित समूहों के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और सीखने के अवसरों की संभावना कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन कह रहा है आपका व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान, अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगा गाइस, ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान, अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है मासूम नोटा, तबुला नोटा, ऑप्शन सेकंड है मासूम मन स्थिति, तबुला रासा, ऑप्शन थर्ड है मासूम पहला, तबुला प्राइम्स, ऑप्शन फोर्थ है मासूम नोवस, तबुला नोवस। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल गाइज, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड मासूम मन स्थिति, तबला रासा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइज, ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान, अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को मासूम मन स्थिति के रूप में संदर्भित किया जाता है। बिल्कुल गाइज, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 23 या 23। क्वेश्चन कह रहा है बेंचमार्क आकलन को यह भी कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है बेंचमार्क आकलन को यह भी कहा जाता है। तो बेंचमार्क आकलन को और क्या भी कहा जाता है,
तो ऑप्शन फर्स्ट है योगात्मक आकलन, ऑप्शन सेकंड है निदानात्मक आकलन और ऑप्शन थर्ड है अंतरिम आकलन, ऑप्शन फोर्थ है निर्माणात्मक आकलन। बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इंटरिम असेसमेंट या अंतरिम आकलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेंचमार्क आकलन को अंतरिम आकलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइज। क्वेश्चन कह रहा है आपका, बिल्कुल क्वेश्चन कह रहा है बड़े 5 मॉडल में व्यक्तित्व के प्रकार खाली स्थान के आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। बड़े 5 मॉडल में व्यक्तित्व के प्रकार खाली स्थान के आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं। एक ऑप्शन फर्स्ट है आपका सांस्कृतिक व्यक्तित्व, ऑप्शन सेकंड है व्यक्तिगत विशिष्टता, ऑप्शन थर्ड है भावुक बौद्धिकता, ऑप्शन फोर्थ है सत्र आधारित। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड व्यक्तिगत विशिष्टता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बड़े 5 मॉडल में व्यक्तित्व के प्रकार व्यक्तिगत विशिष्टता के आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 या 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपका स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइस। बिल्कुल क्वेश्चन कह रहा है इरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और फिर युवा वयस्कता के दौरान खाली स्थान कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस, बिकॉज यहाँ पे फॉन्ट साइज क्वेश्चन का बहुत ही छोटा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। इरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और फिर युवा वयस्कता के दौरान खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका पहचान मूल विश्वास, ऑप्शन सेकंड है पहचान आत्मीयता, ऑप्शन थर्ड है अंतरंगता पहचान, ऑप्शन फोर्थ है मूल विश्वास पहचान। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो यहाँ पे बिल्कुल आंसर्स आ रहे हैं। जिन्होंने बोला है ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड पहचान आत्मीयता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइज, ध्यान से सुनिएगा। इरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और फिर युवा वयस्कता के दौरान पहचान आत्मीयता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है पियाजे के अनुसार जब एक शिशु लगभग 7 से 9 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो वे विकसित होने लगते हैं, जिसे उन्होंने खाली स्थान कहा है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइज, ध्यान से सुनिएगा। पियाजे के अनुसार जब एक शिशु लगभग 7 से 9 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो वे विकसित होने लगते हैं, जिसे उन्होंने खाली स्थान कहा है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका ईगोसेंट्रिज्म, ऑप्शन सेकंड है व्यक्तिगत कल्पित, ऑप्शन थर्ड है वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन फोर्थ है आगमनात्मक तर्क। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल जिन्होंने आंसर किया है ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा।
पियाजे के अनुसार जब एक शिशु लगभग 7 से 9 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो वे विकसित होने लगते हैं, जिसे उन्होंने वस्तु स्थायित्व कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके स्क्रीन पर गाइस, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति जागरूकता खो देता है और अपनी स्वयं की पहचान को छोड़ देता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। फिर से रिपीट करूंगा क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति जागरूकता खो देता है और अपनी स्वयं की पहचान को छोड़ देता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका आघात, ऑप्शन सेकंड है दमन, ऑप्शन थर्ड है अभिघात, ऑप्शन फोर्थ है फ्यूग। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल गाइज, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिल्कुल जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ फ्यूग, तो फ्यूग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइज, ध्यान से सुनिएगा। वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति जागरूकता खो देता है और अपनी स्वयं की पहचान को छोड़ देता है, फ्यूग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके स्क्रीन पर गाइज, और ध्यान से पढ़िए फिर आंसर कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन कह रहा है 28 क्वेश्चन कह रहा है, जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके निम्न का उदाहरण है। रिपीट करूंगा क्वेश्चन को, जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके निम्न का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका व्यक्तिगत अभिलक्षण, ऑप्शन सेकंड है संज्ञात्मक अभिलक्षण, ऑप्शन थर्ड है भावपूर्ण अभिलक्षण, ऑप्शन फोर्थ है शिक्षण अभिलक्षण। तो बिल्कुल गाइज बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सेकंड संज्ञात्मक अभिलक्षण कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चला जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके संज्ञात्मक अभिलक्षण का उदाहरण है। तो बिल्कुल गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपका स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया में से असफलता शब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है। रिपीट करूंगा क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया में से असफलता शब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है। कैसे कर सकता है वो प्रतिस्थापित? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका बुद्धि की कमी, ऑप्शन सेकंड है अयोग्यता, ऑप्शन थर्ड है अधिगम अक्षमता, ऑप्शन फोर्थ है अधिगम में उभरना। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल जिन्होंने ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर किया है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ अधिगम में उभरना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है गाइस, ऑप्शन नंबर फोर्थ अधिगम में उभरना आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया में से असफलता शब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया में से अधिगम में उभरना
से असफलता शब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके स्क्रीन पर गाइस, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। बिल्कुल, क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक छात्र कक्षा में नहीं सीख पा रहा है क्योंकि उसका पालतू पशु ठीक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे संभावित कारक है। रिपीट करूंगा क्वेश्चन को। एक छात्र कक्षा में नहीं सीख पा रहा है क्योंकि उसका पालतू पशु ठीक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे संभावित कारक है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अभ्यास की कमी, ऑप्शन सेकंड है प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति, ऑप्शन थर्ड है नींद की कमी, ऑप्शन फोर्थ है पोषण की कमी। तो बताइएगा गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सेकंड को आंसर दिया है, बिल्कुल जिन्होंने ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर दिया है तो बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच करूँगा, इस ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक छात्र कक्षा में नहीं सीख पा रहा है क्योंकि उसका पालतू पशु ठीक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे संभावित कारक प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति हो सकती है। एक बार फिर से रिपीट करूँगा, क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक छात्र कक्षा में नहीं सीख पा रहा है क्योंकि उसका पालतू पशु ठीक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे संभावित कारक प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। बिल्कुल वीडियो कैसा लगा गाइज आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा गाइज, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा गाइज। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, शफा खैर।